अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमिन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़्बे मामूल हमारे मोहम्मद आमिर भाई ने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अपने मरहूम वालिदैन को ईसाल सवाब करने के लिए इस मुबारक महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आमिर भाई के वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र व आखिरत को रोशन फरमाए और ये सिलसिला ईसाल सवाब का जारी व सारी रहे। याद रखिए, माँ बाप का हक सिर्फ दुनिया ही में नहीं होता, बल्कि उनके विसाल के बाद भी उनकी औलाद के लिए ज़रूरी होता है कि अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद रखें और उनके लिए ईसाल सवाब का सिलसिला जारी और सारी रहे। बल्कि ऐसा काम कोई अपने वालिदैन के लिए कर दिया जाए जो सदक़ाए जारिया हो, यानी तसलसल के साथ मुसलसल उसका सवाब जो है वालिदैन को मिलता रहे। मसलन अगर किसी मुसलमान ने अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए मस्जिद बना दी तो ये वालिदैन के लिए सवाब जारिया है। मस्जिद खुदा का घर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत उसमें होती है, कुरान मजीद उसमें पढ़ा जाता है, नमाज बाजमात उसमें कायम की जाती है और दीगर जिक्र व अस्कार के लिए मुसलमान उसमें बैठकर अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो आदमी जो कहीं नहीं रो सकता, जो अपने दिल का हाल कहीं नहीं कह सकता, वो मस्जिद में आ जाता है और वज़ू करके दो नफिल अदा करके खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर या सर बसजूद होकर आंसू बहाता है, रोता है, अपना हाल दिल अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत
आगे बढ़कर उसको अपने दामन में ले लेती है। और एक मुसलमान के लिए ये सआदत बहुत बड़ी है कि अल्लाह की रहमत उसे अपने दामन में ले ले। तो मस्जिद का बनाना ये सवाब जारिया है। मदरसा बना दिया, उसमें बच्चे कुरान मजीद नाज़रा पढ़ेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, क़िराअत पढ़ेंगे, आलिम दीन बनेंगे। अब जब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, चाहे 100 साल गुजर जाएं, चाहे ता क़यामत, वालिदैन को बराबर उसका सवाब उनकी कब्रों में मिलता रहेगा। अगर मदरसे में 100 बच्चों ने हिफ्ज़ किया तो 100 बच्चे हाफिज कराने का सवाब वालिदैन को मिलेगा। यानी ये सवाब जारिया उनके लिए मौजूद। इसी तरह किसी तालिब इल्म दीन को किताबें लेकर दे दी जो इल्म हासिल करने में उसके लिए मुआविन साबित हुई, उसको पढ़ा, मसाइल समझे, याद किए। अब वो जब भी इन मसाइल को बयान करेगा, लोगों की रहनुमाई करेगा, वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। कहीं पानी की अशद जरूरत थी, लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे, उस जगह अल्लाह की रजा के लिए पानी का कुआं खुदवा दिया, जिससे इंसान भी सैराब हो रहे हैं, जानवर भी फायदा उठा रहे हैं। नहाने धोने में काम आ रहा है, खाना पकाने में काम आ रहा है, दीगर जरूरियात में काम आ रहा है। जब तक उस कुएं से लोग फायदा उठाते रहेंगे, वालिदैन को उसका सवाब उनकी कब्रों में पहुंचता रहेगा। तो सवाब जारिया जो है, इसका एहतिमाम औलाद को अपने वालिदैन के लिए कर देना चाहिए। बल्कि हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि मैं अपने लिए अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम कर जाऊं कि जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, जो मेरे लिए सवाब जारिया का सबब बन जाए। क्योंकि दौरे पुरफितन है। इस वक्त नेक औलाद ही अपने वालिदैन को याद करती है, मगर अक्सर औलाद को देखा गया है वो पूरे साल वालिदैन को अपनी दुआओं में याद नहीं करती। यकीनन वालिदैन की अरवाह मुंतजिर रहती होगी कि कब हमारी औलाद, हमारी नस्ल हमें सवाब पहुंचाए, मगर औलाद के पास सवाब पहुंचाने के लिए वक्त ही मौजूद नहीं। तो सबसे बेहतरीन जरिया अपनी जिंदगी में सदका जारिया का काम कर जाना है, सवाब जारिया वाला अमल कर जाना है, ताकि मरने के बाद तसलसल के साथ हमें अपनी कब्र में सवाब मिलता रहे। और इसी तरीके से अगर अपनी औलाद को नेक और सुहाले बना दे, आदमी नमाजी बना दे, हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, तो वो औलाद नमाजें पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, इल्म दीन की इशाअत और तबलीग करेगी। तो जब तक वो नेक काम करती रहेगी, वालिदैन को उसका सवाब बराबर मिलता रहेगा। जरा गौर कीजिएगा, औलाद 5 वक्त नमाज पढ़ रही है तो 5 वक्त वो अपने वालिदैन को दुआ दे रही है। नमाज के अंदर पढ़ती है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे रब, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, बल्कि कुल मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश फरमा दे। देखिए नेक औलाद का फायदा क्या हासिल हुआ, नमाजी औलाद का फायदा हासिल क्या हुआ कि रोजाना 5 वक्ता नमाज में आपकी औलाद आपके लिए खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ कर रही है। और जिनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, नमाज का आदी नहीं बनाया,
तो यकीनन ऐसे वालिदैन अपनी औलाद की दुआ से भी महरूम रहते हैं। तो अपनी औलाद को नेक नमाजी बना देना ये भी सवाब जारिया है। वरना आज हम देखें कि आज तो औलाद को दुआए नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती। अभी मैं पूछूं आप हजरात से कि नमाज जनाजा की दुआ किस किस को याद है, तो अक्सर हमारे भाई वो होंगे जिन्हें नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं होगी। गौर कीजिए, वालिद और वालिदा का जनाजा सामने रखा है, गैर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन जो औलाद है, लेकिन जो नस्ल है, जिसकी परवरिश की गई, जिसके लिए खून पसीना बहाया गया, जिसके लिए वालिदैन ने सारी जिंदगी सर्फ कर दी, मरने के बाद वो इस काबिल भी नहीं कि अपने वालिदैन के लिए नमाज जनाजा में मग़फ़िरत की दुआ कर सके। दुआ याद नहीं है। सोचिए जरा, आपको दुआ याद है नमाज जनाजा की? नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई कि आपने कभी अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर पूछा कि बेटा तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ना आती है, नमाज जनाजा की दुआ याद है, ताकि मैं मर जाऊं तो कम से कम मेरी औलाद नमाज जनाजा में मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ तो कर सके? नहीं, ना हमने खुद याद की और ना ही हम अपनी औलाद को इन आमाल की तरफ लेकर जाते हैं। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा जिंदों की और मुर्दों की, व शाहिदीना व गायबीना, जो हाजिर हैं उनकी, जो गायब हैं उनकी, व सगीरीना व कबीरीना, जो छोटे हैं उनकी, जो बड़े हैं उनकी, व ज़करीना व उनसाना, जो औरतें हैं उनकी, जो मर्द हैं उनकी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी हयात है, मुझे इस्लाम वाली जिंदगी अता फरमा, इस्लाम पर कायम रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जब मेरे फौत होने का वक्त आए, मेरा इंतकाल हो जाए, तो ईमान ही पर मेरा खातिमा हो। कितनी प्यारी दुआ है। सारे औरतों के लिए दुआ, सारे मर्दों के लिए दुआ, सारे छोटों के लिए दुआ, सारे बड़ों के लिए दुआ, सारे हाजरीन के लिए दुआ, सारे गायबीन के लिए दुआ। लेकिन हमें यह दुआ याद नहीं है। आपको गाने याद हैं? हाँ, गाने याद हैं। आपको खिलाड़ियों के नाम याद हैं? याद हैं। आपको फिल्म एक्टरों के नाम याद हैं? जी हाँ, 50 साल पहले वालों को भी याद है। आपको दुआए जनाजा याद है? नहीं, दुआ याद नहीं, दुआ याद नहीं। तो गौर कीजिएगा, आज हमारी बेहिसी का और दीन से दूरी का और फिक्र आखिरत से दूरी का आलम ये हो चुका है। तो खुशबख्त हैं वो लोग जो अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब का जरिया बनते हैं और उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। याद रखिएगा, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो वहां से भी हमें दुआ मिलती है। हमारे वालिदैन जब हमारी तरफ से ईसाले सवाब का हदिया पाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरी औलाद ने मेरा ख्याल रखा है, मुझे वक्तन फवक्तन ईसाले सवाब करते रहते हैं, ऐ अल्लाह इनको शादो आबाद रख, इन्हें दुख दर्द से महफूज रख, इन्हें बेशुमार खुशियां अता फरमा, इनकी औलाद को नेक व साले बना, इन्हें किसी का मोहताज न कर। वालिदैन भी फिर हमारे लिए दुआ करते हैं। तो ये जो ईसाले सवाब का तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है और ये तरीका हमें अपने अंदर राइज रखे रहना चाहिए। आज ये खत्म होता चला जा रहा है। वरना आप देखें, जब किसी के यहाँ मैयत होती थी तो नमाज जनाजा पढ़ी, उसमें दुआ,
नमाज जनाजा के बाद उसमें उसके लिए दुआ, कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र में उतारा, वहां पर दुआ, जब कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे दोबारा उसके लिए दुआ, जब उसको दफना के अपने घर वापस आए तो घर वापस आने के बाद अपने मरहूमीन के लिए दुआ, और फिर जब शाम को इसाले सवाब करते हैं, फातिहा होती है, कुरान खानी हो चुकी होती है, फिर उसके लिए दुआ, और फिर जुमेरात दुआ, तीजा, 10वां, 40वां इसमें इसाले सवाब, बरसी इसमें इसाले सवाब। तो गौर करें, अगर हम इन मामूलात को मजबूती के साथ थामे रखें तो बेशुमार दुआएं हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को पहुंच सकती हैं, और बेशुमार फवाइद हमारे मुसलमान मरहूमीन को कब्र में पहुंच सकते हैं। और जब हम अपने बड़ों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो हमारे छोटे हमारे जाने के बाद अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जब हम अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर इसाले सवाब करेंगे तो औलाद भी सीख जाएगी कि हाँ, हमारे वालिदैन अपने वालिदैन के लिए इस तरह इसाले सवाब किया करते थे, तो आज हम भी अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, ना फातिहा ना दुरूद, और जनाब मर गए तो न दुआ मिल रही है उनको, न सवाब पहुंच रहा है, न उन्हें याद किया जा रहा है। कहते जनाब बस मर गए तो मर गए, अब छुट्टी। तो तुम्हारे मुर्दे मर गए, छुट्टी हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जो अफराद इंतकाल करते हैं उनकी छुट्टी नहीं होती है, बल्कि उनको वक्तन फवक्तन ईसाले सवाब के तोहफे पहुंचते रहते हैं और उन्हें दुआओं में याद किया जाता रहता है। और ये जायज काम है, नाजायज भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे उनको कब्र में फायदा पहुंचे, राहत पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां पर पानी की बड़ी कमी है, मुसलमान पानी के लिए परेशान हैं, तुम पानी का कुआं खोद कर अपनी वालिदा की इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दो। जब तक पानी चलता रहेगा, लोग फायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारे वालिदैन को अजर और सवाब मिलता रहेगा। पता चला कि इसाले सवाब का जरिया जो है ये तमाम चीजें बनती हैं। ये जो चाय वाले हैं बैठ जाए बेटे, अभी नहीं बयान हो रहा है, बैठ जाओ। इसाले सवाब का जरिया बनती हैं, तो हमें अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते रहना चाहिए। और कितना अच्छा तरीका हमें बताया रोजाना का कि एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने मुसलमान मरहूमीन को सवाब पहुंचाएंगे तो उन्हें सवाब मिलेगा, उन्हें सवाब मिलेगा। हाँ, शर्त है कि मुसलमान हो, काफिर ना हो। वालिदैन काफिर हैं, उनको सवाब नहीं मिलता, उनको सवाब न पहुंचाना जायज है, जिनका कुफर की हालत में इंतकाल हुआ। तो मेरे भाई, ये माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आमिर भाई ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए ये एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब तो हमारे पुराने नमाजी और पहली सफ के नमाजी, अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ के नमाजी, और बड़े खुशू खुजू के साथ वो नमाज अदा किया करते थे और बड़ी मोहब्बत वाले थे। और माशाल्लाह से बाशरा, दाढ़ी शरीफ भी पूरी थी, छोटी दाढ़ी नहीं थी, और नमाज के सख्त पाबंद, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में नमाज के अंदर उनको हमने कभी सुस्त नहीं देखा। बीमारी की हालत में भी वो नमाज पढ़ने आया करते थे। तो जब एक आदमी इतना अच्छा और पक्का नमाजी बनता है और होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पे करम फरमाता है, उसके लिए इसाले सवाब का जरिया भी इतना कसीर फरमा देता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं मस्जिद के,
नमाज पढ़ने नहीं आते मस्जिद में। मैं गुजरता हूँ यहाँ से, कोई चौक पर बैठा है, कोई इस चौक पर बैठा है, कोई घर के सामने बैठा है, कोई घर के ठिये पर बैठा हुआ है, देख भी रहे इमाम साहब जा रहे नमाज के लिए, अजान भी कानों में आ चुकी है, देखते भी हैं कि और नमाजी भी जा रहे हैं नमाज के लिए, लेकिन नमाज के लिए उठकर मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। ये कितनी बड़ी महरूमी है मोहल्ले वालों के लिए कि मस्जिद के मोहल्ले वाले, मस्जिद के करीब रहने वाले और नमाज ना पढ़ें, यानी समंदर के पास रहने वाले प्यासे रह जाएं। ये तो इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि जनाब 5 वक्त आजान आपके कानों में पड़ती है। ये कम खुशनसीबी नहीं है, 5 वक्त की अजान आपके कानों में पड़ती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। और करीब रहने वाले सिर्फ अजान ही नहीं सुनते, नमाजियों को जाता हुआ भी देखते हैं कि लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। वो लगता ऐसा है बैठे हैं तो कोई चीज लगाकर बैठे हुए हैं, एल्फी लगाकर बैठे हैं या गिलू लगाकर बैठे हैं कि उठ ही नहीं सकते वहां से। तो ये बड़ा वबाल है, याद रखिएगा, ये बड़ा वबाल है कि मस्जिद के पड़ोसी, मस्जिद के पास रहने वाले और नमाज के लिए मस्जिद में ना आ सके। ऐसे भी बदनसीब देखे हमने कि मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, अजान हुई, ऐन मस्जिद के करीब बाइकें खड़ी होती हैं, स्कूटर हैं, बैठे हैं नौजवान लड़के अफराद बैठे हुए हैं, नमाजियों को आता जाता देख रहे हैं, मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। तो ये गौर करना चाहिए कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं। आदमी घर में उसको नहीं बुलाता है जिससे नाराज होता है, आदमी अपने घर उसी को बुलाता है जिससे राजी होता है। तो आदमी डरे कि हमें अपने घर नहीं बुला रहा है अल्लाह तबारक व तआला, हम करीब रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, हमें घर में हाजिरी की सआदत नहीं मिल रही, हम नमाजियों को आता जाता देख रहे हैं मगर हमारे कदम नहीं उठ रहे, कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो गया, अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद तो नहीं कर दिए उसने। तो ये बड़ा सोचने का मकाम है। और इसी तरह खवातीन के लिए भी, जो खवातीन खास तौर से मोहल्ले के करीब रहती, मस्जिद के करीब रहती हैं, जो 5 वक्त की अजानें सुनती हैं, अगर वो अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ती तो वो भी बड़ी बदकिस्मत है, बड़ी बदकिस्मत है कि खुदा का कासिद हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार लगा रहा है, उनके कानों में आवाज आ रही है, मगर वो जो है नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बाजार भेज दें आप, रोजाना भेजें, वो जाने के लिए तैयार हैं, शादी ब्याह के अंदर भेज दें, जाने के लिए तैयार हैं, दीगर गपशप की महफिलों में बिठा दें, घंटों बैठेंगी, लेकिन नमाज के लिए मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लें, हमारे घरों की खवातीन की ऐसी आदत नहीं है। आप सब सोचिए जरा, एक लम्हे के लिए जो खवातीन बैठी हैं पीछे, वो भी सुने, और जो मर्द बैठे हैं, कि आपके घर में फजर में कितने लोग उठ के नमाज पढ़ते हैं। आपके घर के अफराद 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने अफराद ऐसे हैं जो उठकर नमाज फजर अदा करते हैं। मालूम चलेगा सारे के सारे घर वाले ख्वाब गफलत में पड़े होते हैं, सोए पड़े होते हैं, बिल्कुल जो है करके उठकर नमाज नहीं पढ़ते। अब बताइए, सुबह जब रिस्क तकसीम करने का वक्त है, रहमतें छमाछम बरस रही होती हैं, दिन की इब्तिदा हो रही होती है, उस वक्त हमारे घरों की खवातीन, हमारे घरों के मर्द सोते रहें और नमाज के लिए ना उठें, ये कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी महरूमी की बात है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। खास तौर से जो मैं कह रहा हूं, जो करीब करीब के रहने वाले हैं, जो आस पड़ोस के रहने वाले हैं, जो मस्जिद के मोहल्लेदार हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए खुदा को क्या जवाब देंगे। ये मैं दोबारा कहता हूं, बड़ी खुशनसीबी होती है मस्जिद के पास घर का मिल जाना, कि नमाज के लिए आसानी के साथ जा सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए।
अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरा दूर रहता हूँ मस्जिद से और नजर भी कम आता है मुझे, तो क्या मुझे इजाजत है मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजान की आवाज सुनते हो घर में? अर्ज की जी हुजूर सुनता हूं। फरमाया फिर मस्जिद में आया करो, मस्जिद में आया करो। अब देखिए, अजान की आवाजें कानों में आ रही हैं, मस्जिद में नहीं आ रही, मस्जिद में नहीं आ रही। मस्जिद जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन मकाम मस्जिदें हैं, सबसे बेहतरीन मकाम, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो सबसे बेहतरीन मकाम है मसाजिद, वहां हम लोग नहीं आते। कितनी हमारी माँ बहनें हैं जो अपने घर के मर्दों को मस्जिद में भेजती हैं। अगर इन खवातीन को खर्चा कम दिया जाए, अपने शौहर से लड़ती हैं कि खर्चा पूरा नहीं दे रहे। अगर इन खवातीन को कपड़ों में कुछ कमी कर दी जाए, ये नाराज हो जाएंगी कि हमें कपड़े बनाकर नहीं दिए, हमें खर्चा पूरा नहीं दिया, हमें जेब खर्च पूरा नहीं दिया। लेकिन नमाज के लिए नाराज नहीं होती हैं कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, मेरा वालिद नमाज नहीं पढ़ता है, मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरा भाई बेनमाजी है। ये खवातीन कभी भी इस पर गौर नहीं करती, इनके माथे पे शिकन नहीं आती और ये इस पर कभी गमजदा भी नहीं होती है, सुरदा भी नहीं होती, क्योंकि नमाज की अहमियत नहीं। और ये कब दुआ करेंगी, कब फिक्र करेंगी, ये तो खुद नमाज नहीं पढ़ती, खुद नमाज नहीं पढ़ती। तो औरतें घरों में नमाज पढ़ें, मर्द मस्जिद में आके नमाज पढ़ें, फिर देखें रहमतें बरकतें कैसे हासिल होती हैं। अगर खवातीन सुबह सुबह अपने घर के मर्दों को उठाकर मस्जिद में भेजें और खुद घर में नमाज पढ़ें और अपनी औलाद की निगहबानी करें, पूछे नमाज पढ़ी आपने, नमाज पढ़कर आए हो? जिस तरह बाप भी पूछता है, माँ भी पूछती है स्कूल के बारे में, जिस तरह बाप भी पूछता है, माँ भी पूछती है ट्यूशन के बारे में, और फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे ट्यूशन गए हैं नहीं गए, हमारे बच्चे एकेडमी गए हैं या नहीं गए। इसी तरह हमें कम से कम अपने बच्चों के बारे में नमाज का भी तो पूछना चाहिए। कोई है ऐसा जिसने आज पूछा अपने घर में किसी मर्द से कि आज आपने फजर क्यों नहीं पढ़ी, आज आपने फजर कज़ा क्यों की? नहीं। या कोई मर्द है ऐसा जो अपनी बीवी से इसलिए नाराज होता वो नमाज नहीं पढ़ती है? नहीं, मर्द भी कोई ऐसा नहीं। खाना वक्त पे ना मिले नाराज हो जाता है, कपड़े धुले हुए वक्त पे ना मिले नाराज हो जाता है, कहना ना माना जाए नाराज हो जाता है, नमाज ना पढ़ी जाए नाराज नहीं होता, क्योंकि खुद बेनमाजी है, कैसे नाराज होगा? रिवायत में आता है एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक औरत की वजह से 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। कौन? बाप, बेटा, भाई, शौहर। जब कयामत के दिन अल्लाह ताला औरत से फरमाएगा तेरी बेअमली ने तुझे जहन्नम का मुस्तहिक कर दिया है, वो कहेगी मौला अगर मुझे जहन्नम में भेजता है तो मेरे साथ मेरे शौहर को भी भेज, मेरे बेटे को भी भेज, मेरे भाई को भी भेज, मेरे बाप को भी भेज। क्यों? ये मुझे दुनिया में मशवरे देते थे, किसी चीज की कमी होती थी डांटते थे, बुरा भला कहते थे, कभी इन्होंने मुझे नमाज की तलकीन नहीं की, कभी नमाज न पढ़ने पे नाराजगी का इजहार नहीं किया, कभी दीन पर ना चलने पर, पर्दा ना करने पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। ए अल्लाह अगर मुझे दोज़ख में डालता है इनको भी डाल। तो इस औरत की वजह से वो 4 आदमी भी जहन्नम में डाले जाएंगे। सोचिए जरा, ये मर्द जो हमारे बैठे हैं, कभी इन्होंने अपनी बीवी को पर्दे का कहा कि पर्दा किया करो, नमाज का कहा नमाज पढ़ा करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हम कहते ही नहीं है, नमाज की परवाह ही नहीं, क्योंकि नमाज कितनी बड़ी चीज है। फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कि नमाज दीन का सुतून है, फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज की बड़ी फजीलत है। नमाज छोड़ देना ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो नमाजी आदमी अगर होगा
तो अपने महरूमीन के लिए दुआ भी करेगा, अपने लिए भी दुआ करेगा, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा, उसके घर में खैर बरकत का नजूल होगा। तो आज यहाँ पर हम बैठकर ये नीयत करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नमाज को उसके औकात में अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जितने मस्जिद के पड़ोसी बैठे हैं यहाँ पर, वो सब के सब जो है मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो खवातीन हमारी बहनें पीछे बैठी हैं वो भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को, अपने घर के अफराद को नमाज के लिए मस्जिद में भेजा करेंगे। और इसी तरह क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो इस महीने से पहले अगर हम अपने आप को नमाजी बना लें, दीनदार बना लें, तो सुभान अल्लाह। फिर दीनदार बनकर, नमाजी बनकर जब रबीउल अव्वल की खुशियां मनाएंगे तो सुभान अल्लाह वो खुशियां दोबाला हो जाएंगी हमारी जो है। अपने घरों को चरागा करेंगे, झंडे लगाएंगे, नाते चलाएंगे, मिलाद की महफिलें से सजाएंगे, दुरूद व सलाम हमारे घरों में होगा, और जलसे होंगे, जुलूस होंगे, और जनाब जो है मरहबा की सदाएं होंगी। सुभान अल्लाह। नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, मस्जिदों में भी आया जा रहा है, घर में भी दुरूद ख्वानी हो रही है, और रबीउल अव्वल की सिलसिले में खुशियां भी मनाई जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा नूर का समा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी हमारा क्या हाल है, अभी हम घर तो सजा देते हैं, गलियां भी सजा देते हैं, मगर मस्जिदों को वीरान कर देते हैं, मस्जिदों में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। तो याद रखिए ऐसा इश्क नहीं होता। इश्क सच्चा क्या है, नमाज वक्त पे पढ़ी जाए, फिर रबीउल अव्वल की खुशी मनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुशियां दोबाला हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो नमाज की पाबंदी भी करें, और रबीउल अव्वल की आमद है, अपने घरों को भी सजाएं और रोशन करें, झंडे लगाएं, नात ख़्वानी की महफिल करें, दुरूद ख़्वानी अपने घर में शुरू करें, अपने बच्चों को तस्बीहात दें कि बेटा तुम्हें इस महीने के अंदर जो है इतनी तस्बीह रोजाना और महीने में इतना दुरूद पढ़ना है। उनको आदत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आदत बनेगी बच्चों के लिए। बच्चों को जिस राह पे आप चलाएंगे, बच्चे उस राह पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखें 12 रोजा महफिल होती है मस्जिद में, हम देखते हैं कसीर तादाद में बच्चे आ जाते हैं, बच्चे भी बच्चियां भी, सहन भर जाता है तकरीबन। तो क्या मतलब, उनके कानों में आवाज पड़ती है, वो देखते हैं कि महफिल में मिलाद हो रही है, उनको शौक होता है, वो आ जाती है। उन्हें कोई शौक दिला नहीं रहा है, वो खुद पहुंच जाती हैं, बच्चे खुद पहुंच जाते हैं। अगर शौक दिलाया जाए तो सुभान अल्लाह, फिर तो और ज्यादा उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत और आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी बनते चले जाएंगे, और हमें सवाब मिलता रहेगा इसका जो है, क्योंकि औलाद का भी हक है। औलाद के बारे में भी कल क़यामत के दिन सवाल जवाब होंगे। तो चंद बातें मैंने आपको गोशगुजार कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे जुबैर भाई बैठे हैं बाहर, उनके पास गालबन झंडे भी हैं, किताबें भी हैं, तो उनसे लीजिएगा और अपने घरों में लगाइएगा। अभी अगर नहीं मिलते तो आप बाद में मस्जिद में अबरार भाई से रब्ता कर लीजिएगा, जुबैर भाई से रब्ता कर लीजिएगा, मौजिन साहब से रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको झंडे मिल जाएंगे, वो झंडे अपने घरों में लगाएं। इंशाअल्लाह 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 खैर और बरकत हमारा मुकद्दर बनेगी। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल वसल्लम, वमा अलैना इल्लल वसल्लम, वमा अलैना इल्लल वसल्लम, वमा अलैना इल्लल वसल्लम, वमा अलैना इल्लल वसल्लम। इमाम रब्बानी सैयदना शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत का नज़ारा पेश कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम और दुआ और फिर लंगर।